नमस्कार दर्शकों, आज मैं आपको सुनाऊंगी कौवा और हंस की कहानी। एक बार की बात है, एक जंगल में एक कौवा रहता था। वह बहुत ही खुश था क्योंकि उसकी ज़्यादा इच्छाएं नहीं थी। वह अपने ज़िंदगी से संतुष्ट था। लेकिन एक बार उसने जंगल में एक हंस को देख लिया और उसे देखते ही सोचने लगा कि यह पंछी कितना सुंदर है। ऐसा पंछी तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। इतना साफ और सफ़ेद, यह तो इस जंगल में औरों से बहुत सफ़ेद और सुंदर है, इसलिए यह तो बहुत खुश रहता होगा। कौवा हंस के पास गया और पूछा, भाई तुम इतने सुंदर हो, इसलिए तुम तो बहुत खुश रहते होगे। इस पर हंस ने जवाब दिया, हाँ भाई, मैं पहले बहुत खुश रहता था जब तक मैंने तोते को नहीं देखा था। उसे देखने के बाद से लगता है कि तोता धरती का सबसे सुंदर प्राणी है। हम दोनों के शरीर का तो रंग एक ही है, लेकिन तोते के शरीर पर दो दो रंग है। उसके गले में लाल रंग का घेरा और पंख हरे रंग का है। सच में वह बेहद खूबसूरत था। अब कौवे ने सोचा, हंस तो तोते को सबसे सुंदर बता रहा है, तो फिर क्या उसे देखना चाहिए। तो कौवे ने फैसला किया, एक बार तोते को जरूर देखना चाहिए। कौवा तोते के पास गया और पूछा, भाई तुम दो दो रंग पाकर बहुत खुश रहता होगा। इस पर तोते ने कहा, हाँ भाई, मैं पहले बहुत खुश था जब तक मैंने मोर को नहीं देखा था। मेरे पास तो दो ही रंग है, लेकिन मोर के पास तो बहुत सारे रंग है, वह सबसे सुंदर है। अब कौवे ने सोचा, सबसे ज़्यादा खुश कौन है, यह तो मैं पता करके ही रहूँगा, इसलिए अब मोर से मिलना ही पड़ेगा। कौवे ने मोर को जंगल में ढूंढा, लेकिन उसे पूरे जंगल में एक भी मोर नहीं मिला और मोर को ढूंढते ढूंढते वह चिड़ियाघर तक पहुंच गया। कौवा ने देखा, मोर को देखने बहुत से लोग आए हुए हैं और उसके आसपास अच्छी खासी भीड़ है। सब लोगों के जाने के बाद कौवे ने मोर से पूछा, भाई तुम दुनिया के सबसे सुंदर जीव हो और रंग बिरंगे भी हो। तुम्हारे साथ लोग फोटो खिंचवा रहे हैं, तुम्हें तो बहुत खुशी मिलती होगी और तुम तो दुनिया में सबसे ज़्यादा खुश रहता होगा। इस पर मोर ने दुखी होते हुए कहा, भाई अगर सुंदर हूँ तो भी क्या फ़ायदा, मुझे लोग इस चिड़ियाघर में कैद करके रखते हैं, लेकिन तुम्हें तो कोई चिड़ियाघर में कैद करके नहीं रखता और तुम जहाँ चाहो वहाँ अपनी मर्जी से घूम फिर सकते हो। इसलिए दुनिया में सबसे खुश जीव तो तुम्हें होना चाहिए, क्योंकि तुम आज़ाद रहते हो। कौवा हैरान रह गया, क्योंकि उसके जीवन की अहमियत कोई दूसरा बता गया। ऐसा ही हम लोग भी करते हैं। हम अपनी खुशियाँ और गुणों की तुलना दूसरों से कर बैठते हैं, ऐसे लोगों से जिनका रहन सहन का माहौल सबसे अलग होता है। हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी चीज़ होती हैं जो केवल हमारे पास हैं, लेकिन हम उसकी अहमियत समझकर खुश नहीं होते। लेकिन दूसरों को छोटी खुशी भी हमें बड़ी लगती है, जबकि हम अपनी बड़ी खुशियों को नज़रअंदाज कर देते हैं।